हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज के हमारे शॉर्ट्स में हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो अक्सर आपसे कहीं ना कहीं पूछा गया है एंड द टॉपिक इज सीआरआर एंड एसएलआर। तो कैश रिजर्व रेशियो दैट इज सीआरआर एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दैट इज एसएलआर। इसको अगर ना तुरंत से कोई पूछ ले तो फिर आपको बताने में बड़ी दिक्कत होती है कि इसका क्या आंसर दें या फिर सीआरआर या एसएलआर होता क्या है। तो मैं आज आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए, होता क्या है कि आरबीआई का काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का मेन पर्पस होता है कि हमारी सोसाइटी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाली सिचुएशन को बैलेंस किया जा सके। अब मान के चलिए कि हमारी सोसाइटी में इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन आया क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो छोटे छोटे चीजों के लिए लोन बांट रहे हैं। कार लेनी है, लोन ले लो। लैपटॉप लेना है, लोन ले लो। तो भाई ये इन सारी चीजों के लिए जब आप लोन बांटना शुरू करोगे तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा। तो वो लोग क्या करेंगे, वो चीजें इजिली अफोर्ड कर लेंगे। जब चीजें लोग इजिली अफोर्ड करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। अब दाम तो बढ़ गए, इन्फ्लेशन तो आ गया, लेकिन इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है? तो कंट्रोल करने के लिए आरबीआई करती क्या है? आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोलती है कि आपके पास आपके जो भी डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, वैसे डिपॉजिट्स को इनकी भाषा में हम लोग बोलते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। आसान भाषा में आप समझ लीजिए डिपॉजिट। सो जो भी बैंकों के पास डिपॉजिट पड़े हुए हैं, आरबीआई बोलती है कि भाई तू इस डिपॉजिट का कुछ पोर्शन मेरे पास रखवा दे। तो अब बैंकों के पास जो पब्लिक का डिपॉजिट पड़ा हुआ था, अगर उसका कुछ पोर्शन आरबीआई अपने पास रख लेगी तो बैंकों के पास डिपॉजिट्स कम बचेंगे, यानी कि बैंकों की लोन देने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। जब बैंकों की लोन देने की कैपेसिटी कम होगी तो मार्केट में पैसा भी कम जाएगा। तो ऑब्वियसली जब मार्केट में पैसा कम जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीजों के दाम घटेंगे और इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम एसएलआर को देखें तो आरबीआई ने बोला कि देख, अभी तो कुछ पैसा मेरे पास रखवा रहा था, तो अब तू वो पैसा मेरे पास ना रखवा, अब तू एक रिजर्व और बना एसएलआर के नाम से, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अब आपको क्या करना है, बैंकों को क्या करना है कि बैंकों को एक और रिजर्व क्रिएट करना है और वो रिजर्व वो अपने खुद के पास क्रिएट करेंगे। यानी कि अब वो पैसा उसको आरबीआई को देने की जरूरत नहीं, वो पैसा वो अपने खुद के पास रखेगा। तो इससे क्या होगा, इससे उसकी कैपेसिटी लोन देने की और कम हो जाएगी। तो देखिए इनडायरेक्टली आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी का, या फिर आसान भाषा में बैंकों के पास पड़े हुए डिपॉजिट का कुछ पोर्शन अपने पास रखवा लिया और कुछ पोर्शन उनको खुद के पास रिजर्व करने के लिए बोल दिया। इससे क्या हुआ, इससे बैंकों की जो लोन देने की कैपेसिटी थी वो कम हो गई। तो ऑब्वियसली मार्केट में पैसा कम फ्लूट होगा, चीजों के दाम कम बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। तो आज का जो सीआरआर और एसएलआर का रेट चल रहा है वो है सीआरआर 4.5% एंड एसएलआर 18%। तो ये आप याद रखिएगा। इस तरीके के और टॉपिक्स के लिए यू नीड टू फॉलो माय चैनल द लर्निंग ट्री। टेक केयर, बाय बाय।